इस तरीके से बेचारे ये सड़कों पे इसी तरह अपनी मांग को लेकर सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए इंतजार में कि न्याय मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक हैं, सम्मान ही नहीं मिल रहा है हम लोग को इस राज्य के अंदर। पुलिस के साथ हम लोग बराबर ड्यूटी करते हैं, समान काम समान वेतन की मांग है और राज्य कर्मी का दर्जा की मांग है। और अभी तक हमारे बीच से 16 हमारे जवान शहीद हो गए, जिनको परिवार वाले को एक भी पैसे का कुछ लाभ सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। चलते फिरते रास्ते के अंदर अचानक दुर्घटना हो गई तो तत्काल सुरक्षा के लिए ये संस्था बनाई गई थी, उसमें हमारे को भर्ती लिया गया। हमारे बिहार के अंदर जो भी भर्ती से फौज से रिटायर होकर आता है तो उसको दानापुर साइबेरिया के थ्रू ये रोज़गार दिया जाता है। रोज़गार मिलने के बाद में हमारी जो मांग थी, जो उस टाइम घोषणा किया गया था, वो पूरा नहीं किया जा रहा है। वहीं पुलिस बल को अगर हादसा होता है तो उसको मुआवजा मिलता है। अभी हाजीपुर वैशाली के अंदर दुर्घटना हुआ है, गाड़ी को जला दिया गया, पुलिस बल को मारा गया, पीटा गया, ड्राइवर का सर फट गया। ड्राइवर अपना खुद के पैसे से इलाज करा रहा है। हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है, हमारा कोई पहचान नहीं है। ये हमें फौज से रिटायर होने के बाद मेरा पहचान है। अगर मैं मरूंगा तो कोई भी भाई मेरा आई कार्ड निकाल के देखेगा, हाँ भाई ये एक भूतपूर्व सैनिक है। लेकिन 112 डायल के अंदर मैं बुद्धा कॉलोनी थाना के अंदर ड्यूटी कर रहा हूँ, ये फोटो दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही ना, इसमें आपकी तस्वीर है ना कुछ है, कोई पोस्ट भी नहीं है, कोई पोस्ट नहीं। ये देखिए इसको, और हाथ से लिखित एक दस्तावेज दे दिया गया है, कमान पत्र। आप लोग को डर नहीं लग रहा? 2 दिन पहले भी बहुत सारे आंदोलनकारियों पे लाठी बरसी, अब आप लोग भी आगे सड़क के ऊपर भी लाठी बरसाया गया है, महिला पुलिस को आगे करके हम लोगों के ऊपर भी लाठी बरसाया गया है। लेकिन इस सरकार से जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम इसी फुटपाथ पे बैठे रहेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इस वक्त हम बिहार के भाजपा कार्यालय के बाहर में हैं और भाजपा कार्यालय यानी बिहार का जो भाजपा प्रदेश कार्यालय है वो पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे धरना स्थल और आंदोलनकारियों का एक बड़ा अड्डा हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सत्ता में बैठे हैं भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के लोग। यानी एक तरफ जहाँ जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के बहुत सारे मंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं। तो जवाब तो इन्हीं से मांगा जाएगा और जवाब मांगने के लिए आज हमारे इस भाजपा कार्यालय के बाहर में आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक जो कि 112 डायल, जो बिहार की जो एक रीढ़ कही जाने वाली 112 डायल में काम करते हैं। और देखिए किस तरीके से बेचारे ये सड़कों पे इसी तरह अपनी मांग को लेकर सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए इंतज़ार में कि न्याय मिलेगा। तब से आप लोग इस तरीके से बैठे हुए? हम सबसे पहले तो मीडिया भाई को नमस्कार। हम लोग 2 तारीख से, पिछले महीने के 2 तारीख से धरना पे। क्या कुछ डिमांड है और क्यों नहीं सुन पा रहे? डिमांड तो सबसे पहले तो हम लोग एक भूतपूर्व सैनिक हैं, सम्मान ही नहीं मिल रहा है हम लोग को इस राज्य के अंदर। पुलिस के साथ हम लोग बराबर ड्यूटी करते हैं, समान काम समान वेतन की मांग है और राज्य कर्मी का दर्जा की मांग है। और अभी तक हमारे बीच से 16 हमारे जवान शहीद हो गए, जिनको परिवार वाले को एक भी पैसे का कुछ लाभ सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। पहले देश की सेवा की, उस सेवा के बाद जो सेवा निवृत्त हुए, रिटायर्ड हुए, उसके बाद घर ना बैठ करके फिर भी समाज की सेवा में लग गए, ये सोच के कि चलो एक समाज की सेवा भी होगी। मगर कहीं ना कहीं आप लोग की ज़िंदगी पे भी आफत आई। 112 में जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग के ऊपर देखी जाती है, जो बुलेट ये नहीं देखता है कि वो पुलिस वाले की गोली लग रही है या आर्मी वाले की लग रही है। बुलेट कोई टारगेट नहीं करता है, तो उनका जो बीमा है वो हमारे को भी होना चाहिए बीमा। उनके साथ जो ड्यूटी कर रहे हैं, विदिन 15 मिनट से पहले हम लोग पब्लिक का सेवा के लिए पहुंच जाते हैं वहाँ पे। तो सर एक चीज़ पूछेंगे कि आप लोग जब ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग होती है, ये जो आप लोग सेवानिवृत्त के बाद जो राज्य सरकार आप लोग को 112 के लिए चुनी,
तो उस समय क्या एग्रीमेंट नहीं होता है कि आप लोग को क्या मिलेगा, क्या मानदेय मिलेगा, या फिर क्या कुछ होगा, बढ़ोतरी होगी नहीं होगी, ये सब कुछ? मीडिया भाई को मैं तहे दिल से धन्यवाद जो हमारी बात ऊपर तक पहुंचाने की मदद कर रही हैं। ये हम आर्मी से रिटायर होने के बाद में जैसे सिविल के अंदर एक एजेंसी होती है, उस एजेंसी के तौर पे एक इंडियन आर्मी के थ्रू मतलब एक कॉन्टैक्ट लिया गया है AWPO आर्मी वेलफेयर सेंटर। जब हम सेंटर से निकलते हैं रिटायर होके तो वहाँ पे एक फार्म भरा जाता है, ये आपको सुविधा देगी, सुरक्षा करेगी, जो रोजगार देगी। उसके माध्यम दो साइबेरिया दानापुर साइबेरिया कैंट के अंदर वहाँ पे एक AWPO का संस्था है, उसके अंदर हमारी भर्ती की गई। बुलाया गया कि बोला भैया जो भी चालक हैं अपने राज्य के अंदर गाड़ी चलाना चाहते हैं उसका ये कैटेगरिया है और उसको अगर पसंद है तो अपना आके योगदान दे सकते हैं। तो जो आदमी बाहर थे वो आके अपना जो कहीं एजेंसी में कहीं काम कर रहे थे, कहीं दूसरे जगह काम कर रहे थे, दूसरे स्टेट में काम कर रहे थे, वो छोड़ के आके यहाँ पे अपना ज्वाइनिंग लिए काम करने के लिए वो किए। 22 जनवरी अप्रैल को ये संस्था लागू हुआ था 112, जो मंत्री जी के प्रधानमंत्री और हर राज्य में है। ये 112 डायल जो तत्काल इमरजेंसी ERSS, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम है, जो कि चलते फिरते रास्ते के अंदर अचानक दुर्घटना हो गई तो तत्काल सुरक्षा के लिए ये संस्था बनाई गई थी। उसमें हमारे को भर्ती लिया गया। हमारे बिहार के अंदर जो भी भर्ती से फौज से रिटायर होकर आता है तो उसको दानापुर साइबेरिया के थ्रू ये रोज़गार दिया जाता है। रोज़गार मिलने के बाद में हमारी जो मांग थी, जो उस टाइम घोषणा किया गया था, वो पूरा नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों ने कहाँ कहाँ न्याय के लिए दरवाज़ा खटखटाया? दानापुर साइबेरिया के अंदर GOC साहब से मिला गया, जिन्होंने ज्वाइनिंग करवाया होगा। नहीं वो उनके अंडर में जो कॉन्ट्रैक्ट आता। हाँ, उन्होंने बोला कि बोला हमें अभी कुछ नहीं पता। हम लोग उनके पास अभी कितनी बार चले गए, लेटर भी दिया, वो भी किया, लेकिन उन्होंने हमारे ही भाई में से उस संस्था को चलाने के लिए 10 आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं। वो उनको जाने पे बोलने पे बोलते बोला हमें कुछ नहीं पता, हमारा काम था भर्ती करना, हमने भर्ती कर दिया। अभी आप समझो, हम लोग आते हैं मुख्यमंत्री या DGP IG ARS सेक्शन जो संस्था है उसके रीडर के साथ, उनके अधिकारी के साथ वार्ता करते हैं। बोला भैया हमारे को भर्ती किया है जिसने, वहाँ पे जाइए वो बताएंगे। वहाँ जाते ये बोलते यहाँ जाइए, ये बोलते वहाँ जाइए। हम बीच में ऐसे घूम रहे। 4 साल हो गया। हमारी वेतन 25,000 पे शुरू हुई थी और बोला गया था कि धीरे धीरे आपका पदोन्नति किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। हमें सिपाही से JCO तो कोई बनाएगा नहीं, या जमदार दरोगा तो बनाएगा नहीं। हम सभी इसमें सूबेदार से भी रिटायर है, एक सिपाही से भी रिटायर है, लेकिन सबका काम एक ही है, चालक। चाहे वो सूबेदार हो, कांस्टेबल हो, चालक हो, या फिर जो भी हो, सबका काम एक ही है, चालक। गाड़ी चलाना 112 ERS का चालक, AR भी चालक। जितने भी थाना है, हर थाना के अंदर एक गाड़ी पे 3 ड्राइवर है। पुलिस विभाग का एक गाड़ी के ऊपर एक ड्राइवर रहता है, उसको 75,000 रुपये 70,000 रुपये पेमेंट मिलता है। हमारे को 3 आदमी को एक ड्राइवर दिया जाता है। तो मेन राज्य सरकार ये भी कहीं ना कहीं सोचती होगी कि ये लोग तो पहले से ही जॉब में थे, कमा चुके हैं, अब जो एक मेरे तरफ से एक जो मिल रहा है काम, कम से कम उनको दे दिया जा रहा है, यही बड़ी बात है। यही सोचते होंगे सरकार, यही सोचती होगी। तो उससे अभी ठीक है, जो आदमी मर गया ड्यूटी करते टाइम, वो उसका दुर्घटना हो गया, गाड़ी चल रही है रोड पर, कभी भी एक्सीडेंट होता सकता है, कभी दुर्घटना हो सकता है, कहीं केस में गए, कहीं भी मारपीट हो सकता है। 2 भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है, गोली चल रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम आगे अपनी जान को जोखिम डाल के उनको समझाते हैं। अगर वो गोली हमें लगती है तो हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता है, उसमें कोई मुआवजा नहीं। वहीं पुलिस बल को अगर हादसा होता है तो उसको मुआवजा मिलता है। अभी हाजीपुर वैशाली के अंदर दुर्घटना हुआ है, गाड़ी को जला दिया गया, पुलिस बल को मारा गया, पीटा गया, ड्राइवर का सर फट गया। ड्राइवर अपना खुद के पैसे से इलाज करा रहा है। हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है, हमारा कोई पहचान नहीं है।
नीतीश कुमार जी तो लगातार 112 की तारीफ करते हुए नजर आते हैं बिहार में कि बिहार में जो क्राइम कंट्रोल हुआ 112 की बड़ी देन है। तो हमारी मांग को माना क्यों नहीं जा रहा है? हमारी जो मांग है, एक तो पहचान हो कि हम क्या है। हमारे मरने के बाद में हमारा कुछ पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं है। अभी देखिए, हम बता रहे हैं, हम फौज से रिटायर हुए हैं, तो हमारे को भैया रिटायर होने के बाद में हमारा ये देखिए, ये मेरा पहचान पत्र है। ये मैं फौज से रिटायर होने के बाद मेरा पहचान है। अगर मैं मरूंगा तो कोई भी भाई मेरा आई कार्ड निकाल के देखेगा, हाँ भाई ये एक भूतपूर्व सैनिक है। लेकिन 112 डायल के अंदर मैं बुद्धा कॉलोनी थाना के अंदर ड्यूटी कर रहा हूँ, ये फोटो दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही ना, इसमें आपकी तस्वीर है ना कुछ है, कोई पोस्ट भी नहीं है, कोई पोस्ट नहीं। ये देखिए, इसको पहचान पत्र के तौर पे सिर्फ इनको लिखित, हाथ से लिखित एक दस्तावेज दे दिया गया है, कमान पत्र। अभी हम 1 बजे 21 शुक्रवार, पिछले शुक्रवार को हम गाड़ी पे ड्यूटी करके शनिवार को धरना प्रदर्शन में आए हैं। शुक्रवार को शनिवार से धरना प्रदर्शन में है गर्दनी बाग में। उसके बाद संडे को हमारे अधिकारी से फ़ोन आया कि आप आके ड्यूटी पे ज्वाइन करिए, आपको ड्यूटी पे ज्वाइन करिए, नहीं तो आपके पास प्रशासनिक अधिकारी और उसके थ्रू आपके ऊपर दंड का भागी होंगे, सावधान किया जाएगा और आपके ऊपर धारा लागू हो जाएगा। किस बात पे धारा लागू किया जा रहा है हमें ये नहीं पता चल रहा है, हमें सूचना नहीं दी। 1 मिनट सर, आप लोग को डर नहीं लग रहा? 2 दिन पहले भी बहुत सारे आंदोलनकारियों पे लाठी बरसी, अब आप लोग भी आगे सड़क के ऊपर भी लाठी बरसाया गया है, महिला पुलिस को आगे करके हम लोगों के ऊपर भी लाठी बरसाया गया है। लेकिन इस सरकार से जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम इसी फुटपाथ पे बैठे रहेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम लोग 15 दिन से गर्दनी बाग में धरना स्थल पे शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, पर ये सरकार हम लोगों को मजबूर कर दी कि नहीं, वहाँ कोई सरकार का डेलीगेशन हमसे मिलने नहीं गया, हमारी आवाज़ को दबा दिया जा रहा था, कोई सुन नहीं रहा था। हम अंततः हमको बहुत ये होकर यहाँ आना पड़ा बीजेपी कार्यालय। हमें आना नहीं चाहते थे, अगर सरकार का कोई डेलीगेशन हमसे मिलने जाता हम वहीं रहते, वहीं धरना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते, हम यहाँ भी नहीं आते। आप देखे होंगे यहाँ भी पूर्व सैनिक आए हैं तो एक साथ बैठे हुए हैं, कहीं हम लोग रोड वगैरह जाम नहीं किए हैं, कहीं यातायात डिस्टर्ब नहीं किए हैं, किसी आम पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं किए हैं। हम लोगों को कुछ चंद मांगे हैं, ये सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी मांगे मान ले। लग रहा है कि मान लेंगे। ये तो सोई हुई सरकार है, उसको जगाने आए हैं, हो सकता है कि मान ले। 2 दिन पहले भी यहाँ पे अमीन लोग थे, आंदोलन कर रहे थे, उन पे लाठियाँ बरसी, कई को सर फटे और बहुत कुछ ऐसा। देखिए आंदोलन जायज है सर, इसीलिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे लोग अभी कोई अधिकारी गण आए हैं। जय श्री राम।